हेलो स्टूडेंट्स, हम नीट 2020 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम केमिस्ट्री के मैक्सिमम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन इस सिलेबस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि आपके नीट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये आप इन वीडियोस को ढंग से स्टडी कीजिए। आपका जो नीट का पेपर है काफ़ी कुछ इन्हीं में से बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन पेपर्स को और कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आए। ठीक है, कुछ ना कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम नंबर। हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बने। क्लियर, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमारे पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का एक टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के व्यू। तो लगभग हर तरह के एग्ज़ाम में क्वांटम नंबर में से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। देखिए क्वांटम नंबर होता क्या है। क्वांटम नंबर मे बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 नंबर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, जो हमने इस चैप्टर में एटम्स के एटॉमिक मॉडल्स पर पढ़ रखे थे, उसमें उन सब की स्टडी के बाद में जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्कस हुआ वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में हुआ। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर पोजीशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इनकी एनर्जी क्या होती है। क्लियर है, तो हमारे पास में क्वांटम नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर पोजीशन होती क्या है। क्लियर है, तो क्वांटम नंबर को क्लासिफाइड हम टोटल 4 नंबर में डिफाइन करते हैं। एक है पेंसिल क्वांटम नंबर, एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमारे पास में 4 क्वांटम नंबर है। अब देखिए, आपने इससे पहले अपनी छोटी क्लासेस में आप सभी जानते हो कि हमारे पास में हमने इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में क्या होता है, एक ये ऑर्बिट होता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है, एक ऑर्बिट, ये सेंटर में है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास में क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, इसको हम शेल बोल सकते हैं। और इनमें हमारे पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे पास में मूव करते हैं। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करते, कंटिन्यू रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये हमारे पास जो रदरफोर्ड मॉडल था, नील्स बोर मॉडल था, उन्होंने ऐसे मॉडल का डिस्कस किया। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर पोजीशन क्या होगी, उनकी रेडियस क्या होगी, ठीक है, वो सारा हमारे पास में इन क्वांटम नंबर्स के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे किसके बारे में बताता है, जो भी हमारे पे ऑर्बिट होते हैं या शेल होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट या शेल, जितने भी हमारे पास ये बाहर ये सर्कल है, ये क्या है, अपने ऑर्बिट है। ठीक है, उसके बाद में उनसे छोटी यूनिट क्या हो गई, सब शेल। ठीक है, जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास में स्मॉल एल से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्बिट और ये सब शेल। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ये हमको सब शेल के बारे में बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास में ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो पोजीशन कौन सी है हमारे पास में, ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 99% इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होती है, ऑर्बिटल के अंदर। क्लियर, अब हम नेक्स्ट होता है इस लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे इलेक्ट्रॉन को स्पिन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास में
क्लॉकवाइज फिल है या फिर एंटी क्लॉकवाइज फिल है। क्लियर है। तो चारों क्वांटम नंबर को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको किसी भी तरीके से समझना है इनको, और इनमें से ही मैक्सिमम क्वांटम नंबर पे जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको इसी टॉपिक्स में से बनेंगे। क्लियर है। देखिए सबसे पहले आपको बताना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट किया, स्मॉल एन से। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, KLMNO, KLMNO। देखिए कैसे, जो अभी हमने ड्रॉ किया था कि हमारे पास ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस, और ये चारों तरफ हमारे पास में क्या है, ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन सी हो गया, जैसे ये K हो गया, इसके आगे L, फिर M, फिर आगे ऑर्बिट होंगे N एंड O। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, ऑर्बिट या शेल। क्लियर है। और इसी को हमने क्या बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर K हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट को हमने किससे डिनोट किया, K से, तो इसकी N की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए। ठीक है, जैसे हम करते हैं इसको, तो हमारे पास में N की वैल्यू कितनी होगी, अपन लिखते जाते हैं। N की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, ये अपने पास N यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू K के लिए 1, और ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि N की वैल्यू अगर आपके पास में जैसे मैंने बोला 3 है, तो 3 से रिलेटेड ऑर्बिट कौन सा होगा, 3 कौन सा है हमारे पास, M, तो ऑर्बिट का नाम क्या होगा, M। क्लियर है। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमारे पास KLMNO से डिनोट करते हैं। क्लियर है। देखिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट कि ये हमें क्या बताता है, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी हम ऑर्बिट के अंदर बात कर रहे हैं, ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं, 2n²। क्लियर है। यानी n की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 है, तो कितना हो गया, 2n² फॉर्मूला का। n की जगह हमने 1 रखा, 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारे पास में, 2। क्लियर। तो K के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 × 2 की पावर 2, कितना हो गया, 2 × 4। यानी हमारे पास में n की वैल्यू अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो गए L में, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, M में कितने हो जाएंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 × n। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, 18। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास 32 आ जाएगा। n की वैल्यू 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो यानी 50। तो हमारा इसमें कितने आ जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास में ये n की वैल्यू से हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमारे पास ये क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है कि एटम का क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ एटम, एटम के साइज के बारे में भी बताती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि रेडियस के बारे में, कि रेडियस क्या है। ठीक है, 0.529 × n²/z। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर है वैल्यू। ठीक है, 0.5, ये फार्मूला आपको एकदम याद रखना है, मेमोराइज करके रखना है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, n क्या अपने पास में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ शेल। z क्या अपने पास में, एटॉमिक नंबर। क्लियर है, तो हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एटम के साइज के बारे में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि अपने पास में जो भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन किस रेट से, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसके लिए फार्मूला भी अपन को ये मेमोराइज करना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है, कोई भी बेकार चीज़ें नहीं है इनमें, सब कुछ सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Z/n, Z अपने पास वही क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या अपने पास में, n क्या हो गया हमारे पास में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ शेल। क्लियर है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। क्लियर, एनर्जी की वैल्यू कितनी है, -13.6 × Z² / n²।
तो तीनों ही फॉर्मूले अपने पास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ली जाती है, आपके पास में बता दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया, जैसे अपन ने हाइड्रोजन के लिए बता रखा है, या अपन ने बता दिया He प्लस के लिए इसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। He प्लस के लिए रेडियस क्या होगी बताइए, कि अपने पास He के लिए हमने ये रखी 0.529 इंटू n स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा, ऑर्बिट कौन सा है इसके 1 का स्क्वायर, और ये जेड इसकी हीलियम कितना हो गया 2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर पर चलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1, 0 to n-1। जैसे हमारे पास में 0 से, जैसे हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, मानो कि n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1 है, तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी हो गई, यानी 0। n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2, तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, क्योंकि ये n-1 है, यानी n से कम होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम निकालेंगे, देखिए। और हमेशा ध्यान रखना l की वैल्यू हमेशा n से कम ही होती है। क्लियर? n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, l की वैल्यू हमेशा n से कम होगी। अब आपको जैसे हमने बोला कि शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकता है 2n², और अब हमारे पास क्या आ गया है, एजीमुथल किसको बताता है, सब शेल को। तो सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से 2l+1। ठीक है, 2l+1। अब l की वैल्यू जैसे देख सकते हैं, अभी अपन सॉल्व करेंगे कि s है हमारे पास होनी, हमारे पास क्या है, n की वैल्यू अगर कितनी है 1 है, ठीक है, तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, l की वैल्यू कितनी होगी 0। तो अब इसको इस फॉर्मूले में रखिए 2, इसमें l की वैल्यू रखिए 2 × 0+1। ठीक है, तो कितना आ गया 2। क्लियर है? तो हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2। क्लियर है? यानी n की वैल्यू है, तो इसके लिए सब शेल कौन सा हो गया l की वैल्यू कितनी होगी 0, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो गए 2। ठीक है, तो इस सब शेल का नाम क्या होगा, ध्यान रखना, अगर l की वैल्यू कितनी हो 0 तो सब शेल का नाम होगा s, l की वैल्यू कितनी है 1, सब शेल का नाम क्या होगा p। ऐसे l की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी सब शेल का होगा d, l की वैल्यू 3, सब शेल क्या हो गया अपने पास में f। क्लियर है? तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? जैसे मैंने बोला कि 4s के लिए n और l की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू तो कितनी हो गई 4, l की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है ना, l की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 0। क्लियर है? तो ये वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें ये, ठीक है, अब देखिए सारा हम जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में, n की वैल्यू यानी अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू 1 है, तो इससे रिलेटेड शेल को क्या होगा k, l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 0, और 0 से जो रिलेटेड शेल होगा, सब शेल होगा कौन सा होगा s। ठीक है, अब s इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे 2, ये हमने फार्मूला यूज़ किया, ऐसे हम ये सारे फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। l के लिए कितने की 1, p हमने पढ़ा, और इसके अंदर कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 10, f में 14 और g में 18। तो हमारे sp-df के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने ब्लॉक है 4 ब्लॉक है, s, p and df। तो हमें पता होना चाहिए s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, s क्या है सब शेल, s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2, p में 6, d में 10 और f में 14। क्लियर है? तो s के लिए l की वैल्यू 0। ठीक है, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। s p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। क्लियर है? तो हमें ये बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए। क्लियर? अब हम आगे की बात करते हैं, थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब
इसके बारे में, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें देता है ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबशेल, कि इलेक्ट्रॉन सबशेल में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास ये हम इसको, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, ऑर्बिटल के अंदर। प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, ऑर्बिटल के अंदर। यानी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो ऑर्बिटल के अंदर किससे पता कर सकते हैं अपन, फॉर्मूला 2l+1, द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन और ऑर्बिटल इज गिवन बाय 2l+1। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट के लिए निकाले, l की वैल्यू का 0 है, +1 कितना हो गया 1, m की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी इसके लिए सबशेल कितना हो गया 1। इस सबशेल को हम इस तरह से बॉक्स के फॉर्म में शो करते हैं, तो हमारे पास m के लिए अगर 1 वैल्यू होगी तो कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे 1। अगर l की वैल्यू हमने क्या रखी 1 और यहाँ पे +1 कितना हो गया 3, यानी 3 के लिए हमारे ये 3 किसके लिए आ जाएगी, ये हमारे पास में 3 ऑर्बिटल ये बन जाएंगे। क्लियर है, और हमको पता है कि s की वैल्यू अगर 0 होती है तो किसके लिए होती है, ये s के लिए, यानी हम बोल सकते हैं s में एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और p में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं 3। ऐसे हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, d के लिए। d के लिए कितनी थी 2 और +1 तो कितना हो गया 5। ये हमको वैसे भी याद रहता है s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 होते हैं। क्लियर है, देखिए अब इसको आगे एक बार। और l की वैल्यू कितनी होती है, देखना m की वैल्यू -L2 + L होती है। कैसे, जैसे हमारे पास ये ऑर्बिटल था p का, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 के लिए होती है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये -1 2 -1 0 और +1। अगर हम d की बात करते हैं, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो l की वैल्यू कितनी होती है d के लिए 2, तो कितना हो गया -2 -1 0 +1 +2। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए ये वैल्यू किसकी होती है। -2 क्या होगा, -1 क्या होगा, और +1 +2 क्या होगा। क्लियर है, देखिए अब आगे बात करते हैं हम। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास में, आपके एनसीईआरटी के या आपसे रिलेटेड जो भी पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो कब क्वांटम नंबर के क्वेश्चन लगभग सारे इनसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब मेरे पास ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन सब शेल में। अब m की वैल्यू हमने कितनी बोली, फर्स्ट में s में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p में कितने होते हैं 3, d में 5, f में 7। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला हमसे किससे निकाला 2l+1 से। क्लियर, अब लास्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं हम, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हमें ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉनों की कैसे फिल किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है कि हमारे पास में किसे फिल किया जाता है। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ द n, l और m। ठीक है, इनसे इंडिपेंडेंट होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन सी क्वांटम नंबर है जो बाकी सबसे इंडिपेंडेंट होती है, कौन सी, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्शन विच इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग, कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। हमने बताया कि क्लॉकवाइज को कैसे फिल किया जाता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज हो गया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से इसको फिल किया जाता है। ठीक है, जो क्लॉकवाइज होता है उसकी वैल्यू +12, जो एंटी क्लॉकवाइज होती है उसकी वैल्यू कितनी हो गई -12। ठीक है, देखिए इस तरह से फिल क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग। अगर हमारे पास में क्लॉकवाइज है तो +12 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -12। क्लियर, ये हमारे पास हो गए क्वांटम नंबर। ठीक है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और मान के चलीजिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर दीजिए। कई बार हम सिंपल टॉपिक्स होते हैं जिनको हम तैयार करके नहीं जाते, और मैक्सिमम जो भी हमारे पास माइनर मिस्टेक होती है वो इन्हीं टॉपिक्स में से हो जाती है। ठीक है, तो आप इनके क्वेश्चंस के लिए एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि आपके पास में इसके क्वेश्चंस गलत ना हो। आपके लिए नीट 2020 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप प्रॉपर
इन टॉपिक्स को सॉल्व करो, जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एक बार रिवीजन के तौर पे उनको देख लीजिएगा। क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पास में है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए करके देखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन शेल। ठीक है, क्वेश्चन से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी करेंगे अपन, पहले हम फॉर्मूले देख लीजिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं फॉर्मूलाज के आसपास ही आएगा। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन शेल। क्लियर है, यानी आपके पास में क्या बोल रहे हैं, अगर अपने पास शेल है यानी जो ऑर्बिट है उसमें कितने सब शेल होता है, वो इक्वल कितना n के इक्वल होता है। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल। ठीक है, एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 12 + 1। टोटल नंबर ऑर्बिटल इन ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितना हो गया n²। क्लियर है, अब इसकी कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए हाउ मैनी ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन n = 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन n = 4। ठीक है, दिखने में सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पढ़ के जाते तो हम यही क्वेश्चन गलत कर देते हैं और आंसर हमारा नेगेटिव में चले जाता है। ठीक है, तो हाउ मैनी ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन n = 4। ठीक है, अब पूछा कि क्या है हमारे पास, देखिए क्या पूछा है, ऑर्बिटल्स के बारे में। किस में पूछा है, n की वैल्यू 4, यानी ये क्या है हमारे पास, ऑर्बिट। किसके अंदर पूछा है, ऑर्बिट। ठीक है, यानी पूछा है ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये हमने अभी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं। अब देखिए हमने लास्ट पेज पे एक फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए, इस ऑर्बिट में कहाँ पे हमारे ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल, ये वाला देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास n²। फॉर्मूला क्या लगाना है, n²। देखिए लगा लीजिए, n का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर कर दो फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो इस तरह से हम सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, यानी 16 ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाएंगे। क्लियर है, n की वैल्यू अगर हमारे पास क्या होगी, 4 ऑर्बिटल, यानी वो हमारे पास बॉक्स कितने होंगे। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, अगर फॉर्मूला याद ना हो, n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 हमारे पास बना के देख लीजिए, 4s पॉसिबल होता है, 4p भी पॉसिबल होता है, और 4d भी पॉसिबल होता है, और 4f भी पॉसिबल होता है। ठीक है, ये बन सकते हैं। s में कितने शेल्स होते हैं, 1, p में कितने होते हैं, 3, d में कितने होते हैं, 5, और f में 7, जो हम पढ़ चुके हैं। टोटल इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है, तो हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, हाउ मैनी ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन l की वैल्यू 2। यानी अब क्या पूछा है कि l क्या है हमारे पास, 2, यानी सब शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सब शेल में कितने ऑर्बिटल। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी हम लास्ट पेज पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ठीक है, ये वाला 12 + 1। क्लियर है, फॉर्मूले याद होगी तो आप इसको इजीली कर सकते हो। 12 + 1 यानी पूछा है हाउ मैनी ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन l = 2, यानी सब शेल है, सब शेल यानी l की वैल्यू को कितना है, 2 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, d, क्या हो गया, d। अब पूछा कितने ऑर्बिटल आर पॉसिबल। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या लगा, 12 + 1। ठीक है, ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थे, फॉर्मूला लगाओ अपने पास, ये कितना हो गया, 5। तो डी में पता है आपको कितना होते हैं, 5 होते हैं। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे भी कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको खुद को सॉल्व करना है। क्लियर है, जिनमें से एक क्वेश्चन तो आपके नीट में भी आया हुआ है 2018 के पेपर में। क्लियर है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, नीट में आ रखा है, आप इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक लेके हम आएंगे, अच्छा सा टॉपिक। आप बस जैसे जैसे पढ़ाते जाए इनको रिवीजन करते जाए। आपके लिए एक महीना
1 महीना टाइम बचा हुआ है, 1 महीने के अंदर हम काफ़ी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? एक तरह से हम केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन कर लेंगे। ओके, क्लियर?